हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल काले पले स्टूडेंट। मैं योगेश मालवी फ्रॉम JNU शाजापुर आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो पर। हमारी वीडियो होने वाली है आज इकोनॉमिक्स पर, इकोनॉमिक्स के टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ट्रेड रेट, इंटरेस्ट रेट या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमारे वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर मतलब वो दूसरे की बात कर रहा है, तो क्या होगी? फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द मार्केट वेयर द नेशनल करेंसीज आर ट्रेड फॉर वन अनदर इज़ नोन एज। इसमें भी क्या आया हमारा? वन अनदर इज़ नोन एज। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, बाजार है या शॉप है। तो हमारा जो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक एक्सचेंज मार्केट है वो तो हमारा नेशनली है ना, घर का। और बाज़ार भी हमारा होम है, शॉप भी यहीं की होगी। तो क्या होगा हमारा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटी इज नोन एज रिवोल्यूशन, डेवोल्यूशन, इन्फ्लेशन या नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या इंक्रीज होगा, तो हमारा क्या होगा? डेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिक्रीज इन द वैल्यू द फॉरेन कमोडिटी इज नोन एज। अगर फॉरेन की कमोडिटी गिरेगी तो क्या होगा हमारा? रेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन, डिफ्लेशन या ऑल ऑफ दिस। तो रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि डेवोल्यूशन कब होगा? जब इंक्रीज होगी। तो ये इसमें हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर आ जाएगा रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेवोल्यूशन ऑफ एनी कंट्रीज करेंसी। किसी कंट्री का डेवोल्यूशन है क्या? तो इंक्रीज इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट आर लेस देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, मच इंक्रीज इन द इनकम। तो क्या होगा हमारा? व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन का कारण क्या है? तो उसके क्या कारण होंगे? ये तीनों उसके कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट। तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो एक तरह का क्या है? स्पॉट मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द ऑपरेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नोन एज। फ्यूचर डिलीवरी यानी कि फॉरवर्ड, आगे की बात सोच रहे हैं हम। तो ये हम ऑप्शन देखते हैं। हम ऑप्शन ए है स्पॉट मार्केट, करंट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट। तो क्या होगा? फ्यूचर की देख रहे हैं हम, फॉरवर्ड, तो इससे आ जाएगा हमारा फॉरवर्ड मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाइब्रिड इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नोन एज। तो क्या होगा? मैनेज टू फ्लोट, क्रॉलिंग पेग, विडलर बैंड्स या नॉन ऑफ दिस। तो एक्सचेंज रेट इज नोन एज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। कैसे होंगे? उसको मैनेज कैसे करेंगे? तो उसका आ जाएगा हमारा मैनेज टू फ्लोट, उसको फ्लोट करके, फ्लोटिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड एबेंडोन्ड? 1930s, 1920s, 1940s या 1950s। तो कब हुआ था वो? 1920s में। क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स बिटवीन द कंट्रीज इज़ नोन एज। वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, डिफिसिट बैलेंस है या ऑल ऑफ दिस है। तो क्या है? ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स बिटवीन कंट्री, यानी दो कंट्रियों के बीच में। तो हमारा ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर इक्वल द सिचुएशन इज नोन एज। वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स रहते हैं और वो इक्वल रहते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डिफिसिट। तो इक्वल रहेगी तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन देयर इज़ अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्स इज़ मोर देन एम, एक्स इज इक्वल टू एम या एक्स इज लेस देन एम। तो क्या होगा हमारा? तो एक्स क्या है? हमारा एक्सपोर्ट है। आपको ये याद रखना है, कोड में पूछ सकता है। एक्स हमारा एक्सपोर्ट है और एम हमारा इम्पोर्ट है। एक्सपोर्ट और ये इम्पोर्ट है। तो इसमें हमारा क्या होगा? अगर जब ये एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा
हमारा तो क्या होगा, हमारे लिए फेवरेबल ही रहेगी ना बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो हमारा आ जाएगा ए वाला आंसर इज़ करेक्ट। क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमें इनकम ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन देयर इज़ ए इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये उसी क्वेश्चन का इन्वर्स क्वेश्चन है। तो क्या होगा हमारा, एक्स इज़ मोर देन एम, एक्स इज इक्वल टू एम, एक्स इज लेस देन एम। तो क्या होगा हमारा, एक्स इज लेस देन एम, एक्स एम से छोटा रहेगा। तो ये एक्स क्या है हमारा, एक्सपोर्ट है, और एम क्या है, इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो अनफेवरेबल हो जाएगी, इनकम कम होगी हमारे। इम्पोर्ट हम आयात ज़्यादा करेंगे तो इनकम कम होगी ना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम इज नोन एज, क्या कहलाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफिसिट ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट। तो द ट्रेड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज व्हेन इन अ कंट्री द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस एंड नेशनल इनकम इज। तो नेशनल इनकम क्या करेगी, जब जो फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो लाइकली टू राइज, लाइकली टू फॉल, लाइकली टू राइज एंड फॉल बोथ, या नॉन अफेक्टेड, कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो होगा हमारा लाइकली टू राइज, क्योंकि उसी की तरह बढ़ेगी हमारी भी। नेक्स्ट है द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन इन अ कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल एंड नेशनल इनकम इज लाइकली। अगर फॉरेन करेंसी गिरेगी तो हमारी नेशनल इनकम भी गिरेगी क्या, टू राइज होगी या टू फॉल होगी, टू राइज और टू फॉल, गिरेगी और बढ़ेगी दोनों, या टू रिमेन अफेक्टेड, या कुछ थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा। तो इसमें क्या आएगा, तो वो गिरेगी, क्योंकि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज द किंग ऑफ द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का किंग कौन है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो ये दोनों क्या है, किंग ऑफ एक्सचेंज रेट। तो हमारा आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें इन दोनों में से ट्रू कौन सा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स, हाँ वो मार्केट फोर्स के द्वारा डिटरमाइंड होता है, ये भी सही है। और इसका ब्रैकेट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज़ अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की काइंड क्या है। तो इसमें से आ जाएगा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। क्या आ जाएगा, विच वन इज़ अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात क्या है। तो इसमें आ जाएगा बोथ, दोनों ही क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। विच वन इज़ द मेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो ये मेरिट, विच वन इज़ द मेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मेरिट क्या है। तो प्रमोट अ फॉरेन ट्रेड्स, इंड्यूस अ फॉरेन कैपिटल, इंक्रीज कैपिटल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो तीनों दे रखी है वो मेरिट है किसकी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। तो इसमें भी आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ अ डीमेरिट ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो ये भी उसका इन्वर्स क्वेश्चन है। तो आ जाएगा इग्नोर नेशनल इंटरेस्ट, ये भी क्या है उसकी डीमेरिट है। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ अ कैपिटल, ये भी डीमेरिट है। सडन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, तो ये भी क्या है, डीमेरिट। तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट एंड दिस इज आर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ डीमेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज़ अ मेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की मेरिट क्या है, सिंपल सिस्टम, कंटिन्यूस एडजस्टमेंट, इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है, तो जो सिंपल सिस्टम है वो भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आएगा, कंटिन्यूस एडजस्टमेंट वो भी आएगा, इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये तीनों आएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज़ अ डीमेरिट ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डीमेरिट क्या है। तो इसमें आ जाएगा बैड रिजल्ट ऑफ लो रेट, अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी नहीं होना, ये भी है, अनसर्टेनिटी एंड बैड रिजल्ट ऑफ लो रेट, उसके रिजल्ट सही नहीं होना। तो ये तीनों हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज़ द सोर्स ऑफ द डिमांड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम एब्रॉड,
इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन नेशनल, गिफ्ट स्कैम टू फॉरेन नेशनल, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें क्वेश्चन डबल पढ़ना है। विच वन इज द सोर्स ऑफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के लिए सोर्स क्या है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एब्रॉड है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन नेशनल, गिफ्ट स्कैम टू फॉरेन नेशनल। तो ये तीनों क्या है? सही। इसमें भी हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। फॉरेन एक्सचेंज रेट किससे डिटरमाइंड होती है? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज किससे डिटरमाइंड होता है? तो डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। सो प्लीज़ ज्वाइन एंड कंटिन्यू विथ अस।